अच्छा, मैं दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा। उनमें से एक तरीका होगा थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल और दूसरा तरीका होगा शॉर्टकट मेथड। कॉन्सेप्चुअल इसलिए बताता हूँ ताकि उन दो चीज़ों के बीच में थ्योरी समझ आए, और शॉर्टकट इसलिए बताता हूँ क्योंकि इस फास्ट दौर के अंदर ज़रूरत नहीं है आपको लंबे लंबे स्टेप्स करने की। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरीके से यहाँ भी मैं वही मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, और दूसरी बात, कॉन्सेप्चुअल और शॉर्टकट जो मेथड्स होते हैं ना जनरली, उनमें ये भी एक डिफरेंस होता है कि कॉन्सेप्चुअल जो मेथड्स होते हैं वो आप अगर भूल जाओ एग्ज़ाम के अंदर तो आप उनको डेफिनेशंस और इन चीज़ों की मदद से वापस याद कर सकते हो, और वो नेचुरली तकरीबन हर वीडियो में वो चीज़ें मिलती हैं। शॉर्टकट्स लोगों के अपने बनाए हुए मेथड्स होते हैं, वो उसमें यूजुअली कोई की चीज़ होती है जो आपको याद रखनी पड़ती है, कोई एक चीज़, जिससे बाकी सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक हो गया? तो कॉन्सेप्चुअल पे आते हैं। सबसे पहले काम जो हम इन दोनों तरीक़ों में करेंगे, वो सबसे पहला काम ये है कि हम इन दोनों का ऑर्डर लिखेंगे, सारे मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख देंगे। ऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? तो ऑर्डर होता है कि उस मैट्रिक्स की कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। ठीक है? तो हमें ये नज़र आ रहा है कि रोज़ हॉरिजॉन्टल होते हैं। रोज़ इस मैट्रिक्स की दो हैं, ये एक रो हो गई, ये दूसरी रो हो गई। ठीक है? इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2 बाय, अब कॉलम्स कितने, एक ये कॉलम हो गया, एक ये कॉलम हो गया, तो 2, 1 कॉलम 2 कॉलम। इसी तरीके से इस मैट्रिक्स पे आते हैं 2 रोज़, एक रो दूसरी रो, 2 बाय कॉलम्स कितनी है, पहली कॉलम दूसरी कॉलम, 2 कॉलम्स। ठीक हो गया? यही काम हम इधर करेंगे। ठीक है? 2 बाय 2, 2 बाय 2। ये बेसिकली मैंने ऑर्डर इसलिए जल्दी से गुजारा क्योंकि ये जो मैं मतलब वीडियो है इसमें ऑर्डर के बारे में मेरा ज़्यादा फोकस नहीं है, मेरा फोकस मल्टीप्लिकेशन की तरफ है। ऑर्डर के लिए एक और वीडियो बनाई जा सकती है, लेकिन उसमें मैं ज़्यादा टाइम ही दे रहा हूँ। तो एनीवे, इस मेथड में बेसिकली क्या करना है, इस मेथड में आपने सबसे पहले चेक करना है कि ये दो नंबर्स सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों नंबर सेम ना हों, यानी यहाँ पे 3 हो जाए, यहाँ 2 हो जाए, यहाँ पे 5 हो जाए, यहाँ 4 हो जाए, डिफरेंट नंबर्स आ जाए, तो याद रखिए ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये एक टेस्ट है। अगर आपसे पूछा जाए कि दो मल्टीप्लिकेशंस दी हुई हैं, क्या वो मल्टीप्लाई हो सकती हैं कि नहीं हो सकती, दो मैट्रिसेस दी हुई हैं, क्या वो मल्टीप्लाई हो सकती हैं कि नहीं हो सकते, आप उनके ये दो नंबर चेक करेंगे ऑर्डर के अंदर, ये और ये। अगर ये सेम है तो इसका मतलब है कि वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इसमें आप क्या करते हैं, ये नंबर देखें क्या लिखा हुआ है 2, ये नंबर देखें क्या लिखा हुआ है 2। इसमें आप सबसे पहला काम ये करते हैं कि आंसर का जो ऑर्डर है, सबसे पहला काम, मैं इधर एक काम करता हूँ, स्टेप्स में लिख देता हूँ। स्टेप 1, फाइंड ऑर्डर ऑफ आंसर। ठीक हो गया? आंसर का ऑर्डर पहले हम पहचानेंगे। ये नंबर और ये नंबर आंसर का ऑर्डर बताते हैं। ये आंसर की रोज़ बताता है और ये आंसर का कॉलम बताता है, मतलब पहले का पहला, दूसरे का दूसरा। ठीक है? ये पहले मैट्रिक्स का पहला नंबर ये, और दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा नंबर ये। इसका मतलब है कि ये 2 बाई 2 है, यानी कि इस मैट्रिक्स की 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, यानी कि इस तरह 2 रोज़ होंगी और एक ये कॉलम हो गया और एक ये कॉलम हो गया, यानी इस तरह का कुछ मैट्रिक्स बनेगा। अब हम बस फिल इन द ब्लैंक्स करके खेलेंगे। और ये जो मैंने इस मार्कर से किया, आपने यूजुअली पेंसिल से करना है ये काम। ठीक है? बाद में आपने इरेज कर देना इसको। अब याद रखिए, मैट्रिसेस मैंने बताया था ना, ये कॉन्सेप्चुअल है। ज़रूरी नहीं कि आप इसी मेथड से मल्टीप्लिकेशन करें, आप शॉर्टकट से ही मैं आपको रेकमेंड करूँगा, आप शॉर्टकट यूज़ करना। ये इसलिए ताकि आपको मेथड समझ आ जाए। शॉर्टकट के लिए आप वीडियो स्किप कर लें बेशक। ये यहाँ पे दो चीज़ें यूज़ होनी हैं। पहली चीज़, यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डर एंड एलिमेंट। इन दो चीज़ों के अंदर डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए। ऑर्डर इस चीज़ को कहते हैं, ऑर्डर इस चीज़ को कहते हैं, और एलिमेंट इन लाइंस को कहते हैं। इसकी सिंपल सा मतलब ये है, ऑर्डर बताता है कि कितने घर हैं एक सोसाइटी के अंदर, एलिमेंट बताता है कि किसी फ़लाँ घर का एड्रेस क्या है। मिसाल के तौर पे इसमें कितने रोज़ कितने कॉलम्स हैं, 2 रोज़ 2 कॉलम्स हैं, ये हो गया ऑर्डर।
ये फ़लाँ एलिमेंट को कहाँ पे है, ये पहली रो में और दूसरे कॉलम में है, ये हो गया एलिमेंट। ठीक हो गया। ऑर्डर एंड एलिमेंट में फ़र्क पहचानना है। आपने क्या करना है, इधर एलिमेंट देखना है, इधर एलिमेंट देखना है, इधर एलिमेंट देखना है, इधर एलिमेंट देखना है। ये एलिमेंट कौन सा है, ये एलिमेंट आ रहा है पहली रो और पहली कॉलम में। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इधर से पहली रो लेनी है और पहला कॉलम लेना है। ठीक है, और मल्टीप्लाई और ऐड करना है। पहला नंबर पहले वाले से मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 5, और दूसरा नंबर दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 7, और बीच में प्लस का साइन लगा देना है। ठीक हो गया। इसी तरीके से ये है आपका, इसका एलिमेंट क्या है, दूसरी रो, यानी ये पहली रो थी, ये दूसरी रो और पहला कॉलम, यानी कि दूसरी रो और पहला कॉलम। अब मैं इसको बिठा देता हूँ। ठीक हो गया। यूँ आपने एक पेयर को आपस में मल्टीप्लाई करना है, पेयर वाइज मल्टीप्लाई करना है और आपस में ऐड करना है। ठीक है, 3 और 5 एक पेयर है। ठीक है, 3 और 5 एक पेयर है और आपस में मल्टीप्लाई करना है। 4 और 7 एक पेयर है, 4 और 7 एक पेयर और मल्टीप्लाई करना है, बीच में प्लस करना है। अब ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट कौन सा, पहला रो दूसरा कॉलम, यानी कि ये मिट गया, ये मिट गया, पहला रो और दूसरा कॉलम। पहली रो बताता है पेयर्स, सॉरी ये अपने कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को पेयर्स की शक्ल में लिखना है। 1 6, पहले क्या आएगा 1 6, बीच में मल्टीप्लाई, और बाद में 2 8, 2 8, बीच में मल्टीप्लाई, और इन दोनों के बीच में प्लस। इसी तरीके से अब ये क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 6 मल्टीप्लाई 4 8 मल्टीप्लाई प्लस। ठीक हो गया। हाँ सॉरी, अब इनको मैं एक्चुअली सॉल्व करता हूँ। 1 5s are 5, 2 7s are 14, 5 plus 14 is 21, 3 5s are 15, 7 4s are 28, 43, 8 2s are 16, 1 6 are 6, 24, नहीं 16 plus 6 is 22, 8 4s are 32, 3 6 are 18, 32 and 18 ना, 32 18 ऐड किया जाए 32 and 18, तो ये 5। ठीक है, दिस शुड बी योर आंसर। तो इससे हमें पता लगा कि इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ये आंसर निकला। अब शायद मेरी मेंटल मैथ्स की कोई कैलकुलेशन मिस्टेक्स यहाँ पे हुई हों, तो आप लोग आपस में करके चेक कर लीजिएगा। 5 into 14, 14 plus 5, 14 plus 5 is supposed to be 19, 6 22 15 28 38 and 45 43, ये ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, हाँ हमारा ये हो गया आपका कॉन्सेप्चुअल तरीका। इसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट यूज़ हुए, कॉन्सेप्चुअली रिच थी सी, ऑर्डर के बारे में पता चला है, एलिमेंट्स के बारे में पता चला, और कॉन्स्टेंटली आपकी प्रैक्टिस हो रही है एलिमेंट्स को ढूंढने में। लेकिन अब हम आते हैं शॉर्टकट में। इसके अंदर आपकी कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अलावा कोई स्किल टेस्ट नहीं हो रही। ये सिर्फ वो है कि आपने एग्ज़ाम में जल्दी से सॉल्व करना है और आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, आप नहीं चाहते कि वो लंबे लंबे आपको इस तरह की काम करने पड़े, तो आप इसमें जो है ना शॉर्टकट यूज़ करेंगे। इस शॉर्टकट में बेसिकली आपने सबसे पहली चीज़ क्या देनी, ऑर्डर आपने लाजमी करना है, चाहे ये वाला मेथड हो या ये वाला मेथड हो। आपने सबसे पहला काम क्या करना है, ऑर्डर लिख देना है। ऑर्डर में आपने गलती नहीं करनी। ठीक है, ऑर्डर इज़ अ मेन थिंग। फिर आपने ये देखना है कि क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, और वो तो ऑब्वियसली दोनों मेथड्स में सेम है। अगर ये दो एलिमेंट्स सेम है, इसका मतलब ये ऑर्डर यानी कि मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर ये दोनों डिफरेंट है, यहाँ 3 हो जाए, यहाँ 4 हो जाए, यहाँ कुछ और हो जाए, तो ये क्रॉस हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस मेथड में सिंपल, मैं रेड मार्कर यूज़ करूँगा इस चीज़ के लिए। आपने सिर्फ इस नंबर को देखना है, ये इस नंबर को देखना है, और आपने क्या करना है, ये वाला मैट्रिक्स इतनी बार लिख देना है, ये मैट्रिक्स इतनी बार लिख देना है। क्या मतलब, 1 2 3 4 जो मैट्रिक्स है कितनी बार लिखना है, 2 मरतबा लिखना है। अगर यहाँ 3 होता मैं 3 दफ़ा ये मैट्रिक्स लिख देता। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक हो गया। थोड़ा सा मैं गैप देना होता है यहाँ, थोड़ा सा गैप दे देते हैं।
ठीक हो गया। पहला स्टेप बहुत गौर से सुनिए, बड़ा आसान हो जाता है काम अगर आप ये काम कर लें। सिर्फ ये मैट्रिक्स इतनी बार लिख देना है, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इन 4 दफ़ा, इन चारों के लिए ये पहला मैट्रिक्स पहली दफ़ा लिखा है, ये दूसरी दफ़ा लिखा है ना, मतलब ये आपने पहली दफ़ा लिखा है और ये आपने दूसरी दफ़ा लिखा है। पहली दफ़ा जो आपने लिखा है उसके आगे पहला कॉलम इस तरह लिख देना है। ये 5 7 इस तरह लिखा हुआ है, आपने यूँ 5 7 लिखना है, यूँ 5 7 5 7, बस ठीक हो गया। ये दूसरी दफ़ा लिखा है मैट्रिक्स, यहाँ पे दूसरा कॉलम लिखना है हॉरिजॉन्टल करके, 6 8 6 8, ठीक हो गया। बीच में आपने मल्टीप्लाई करना है इधर और आपस में प्लस करना है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई प्लस, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई प्लस, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई प्लस। ये वो मेथड है कि आप जिसको अगर आप इसकी प्रोफिशिएंसी हासिल कर लें तो ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। अभी देखिए एग्जैक्टली वही चीज़ बनी, 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 7, मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 7, 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई 7, वही चीज़ एग्जैक्टली वही चीज़ बन गई है। तो ये आपने सिर्फ इसमें ये काम करना है कि आपने इस नंबर को देखना है, इस नंबर को देखना है और इस मैट्रिक्स को इतनी बार लिख देना है, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये एक मैट्रिक्स लिख दिया और इसमें मैं 3 कॉलम्स लिख देता हूँ, 5 6 7 8 9 10, ठीक हो गया। अब इसका ऑर्डर है 2 बाई 2, सबसे पहला स्टेप आपने ऑर्डर लिखना है। इसमें कितने रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3, ठीक हो गया। अब देखिए ये और ये सेम है, यानी कि मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं किस तरह करूँगा, ये मैट्रिक्स वही मेथड जो यहाँ पे किया था, ये मैट्रिक्स इतनी बार लिखना है, ये मैट्रिक्स इतनी बार लिखना है, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये जगह थोड़ी छोटी होगी, मुझे थोड़ा सा अगर टाइम दिया जाए मैं इधर कर लूँ। हाँ, अब मैं इसको थोड़ा सा यूँ करके लिख रहा हूँ ताकि ये जगह ज़्यादा बन जाए। क्या बताया था, ये इस मैट्रिक्स को इतनी बार लिखना है, इतनी बार, ठीक हो गया। इस मैट्रिक्स को इतनी बार लिखना है, 1 2 3 4, 3 दफ़ा लिखना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा पेंसिल से ना, ये पेंसिल से आपने काम करना है, लेबल करना है। ये पहली दफ़ा लिखा है, दूसरी दफ़ा लिखा है, ये तीसरी दफ़ा लिखा है, ठीक है। जब पहली दफ़ा लिखा था ना आपने, तो पहले कॉलम को देखना आपने, 5 8, पहले कॉलम को देखना है। फिर आपने पहली बार जब आपने लिखा है तो पहले कॉलम को देखना है। 5 8 सीधा लिखा है, आपने यूँ करके लिख देना है, 5 8 5 8, ठीक है। मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, बीच में प्लस प्लस, ठीक हो गया। दूसरी दफ़ा लिखा है तो दूसरे कॉलम को कंसिडर करें, 6 9 और हॉरिजॉन्टली लिखे 6 9 6 9, मल्टीप्लाई 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 प्लस प्लस। तीसरी दफ़ा लिखना है, तीसरी दफ़ा 7 10 7 10 7 10, मल्टीप्लाई 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 प्लस प्लस, सिंपल। अब इनको आपने मल्टीप्लाई प्लस करना है, इनको मल्टीप्लाई प्लस करना है, इनको मल्टीप्लाई प्लस करना, एंड में आपका आंसर इस शक्ल में आ जाएगा, इस कहीं शक्ल में आ जाएगा। ये अब मैंने तो खैर वैसे वैल्यूज़ लिख दी हैं, लेकिन इस शक्ल में कहीं आ जाएगा। तो ये बेसिकली एक शॉर्टकट मेथड है, आप इसको यूज़ कीजिए। पिछला मेथड जो था वो कॉन्सेप्ट के लिए था।